जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमसीबी यूनिवर्सिटी यानी कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो कि छतरपुर में स्थित है। इस यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट फॉर्म यानी कि दोस्तों नामांकन फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी का जो नामांकन फॉर्म है हमें किस तरह से अप्लाई करना है, यानी कि किस तरह से हमें भरना है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एमसीबी यूनिवर्सिटी के स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर हमारे अप्लाई होना, अगर आपको नहीं पता है। और अगर दोस्तों आपने बीए बीकॉम बीएससी या एमएम एमएससी के फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में 2021-22 के लिए एडमिशन लिया है तो यहाँ पर आपके जो अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया था, जो कि यहाँ पर 1 दिसंबर को रात्रि के समय यानी कि हम कहें तो यहाँ पर 2 दिसंबर को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया था। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है कि ऑनलाइन ई प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2021-22 के अंतर्गत स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित विद्यार्थियों के नामांकन विषयक, यानी कि दोस्तों जिन स्टूडेंट ने ई प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग करवाई थी फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उनके यहाँ पर नामांकन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा गया है। अगर हम नीचे आते हैं स्क्रॉल डाउन करके तो यहाँ पर लिखा गया है कि उपरोक्त विषय के अंतर्गत, यानी कि इस विषय में जो लिखा गया उस विषय के अंतर्गत महाविद्यालय में यानी कि एमसीबी यूनिवर्सिटी से संबंध जितने भी महाविद्यालय हैं, जितने भी सभी कॉलेज हैं, अगर आपने उन कॉलेजेस में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लिया है तो दोस्तों वहाँ पर जो नामांकन है अब वो स्टार्ट हो चुका है। अब नामांकन की डेट यहाँ पर पहले लास्ट डेट यहाँ पर कितनी रखी गई थी, वो रखी गई थी यहाँ पर 30 नवंबर, यानी कि आपको यहाँ पर जो नामांकन है वो 30 नवंबर तक यहाँ पर करवाना था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर क्या किया गया है, 30 नवंबर तक की लास्ट डेट को बढ़ा करके यहाँ पर अगर अभी तक आपने जो कि नामांकन का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है फर्स्ट ईयर के लिए तो नामांकन का जो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। इसकी लास्ट डेट यहाँ पर आप 10 दिसंबर कर दी है। कितनी कर दी है? 10 दिसंबर कर दी गई है। लेकिन दोस्तों अगर आप 10 दिसंबर तक नहीं करवा पाते हैं तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसकी लास्ट डेट को 20 दिसंबर तक किया जाएगा। लेकिन अभी जो इसकी फिलहाल लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है 10 दिसंबर। अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट डेट का पता चल गया है। अब आपको एक कैसे पता चलेगा कि आपकी फीस कितनी लगने वाली है और आपका जो रजिस्ट्रेशन है किस तरह से होगा। तो दोस्तों जो आपका नामांकन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ उसका प्रोसेस। देखिए पहले जो 2020 में जो नामांकन का रजिस्ट्रेशन होता था, जो नामांकन होता था और 2021 में नामांकन का रजिस्ट्रेशन होता था, उसमें डिफरेंस क्या दिया है। 2020 तक जो नामांकन के रजिस्ट्रेशन, जो नामांकन के फॉर्म अप्लाई होते थे वो आपको खुद ऑनलाइन यानी कि कियोस्क के माध्यम से आपको सबमिट करने होते थे, भरने होते थे ऑनलाइन, यानी कि आपको mcbu.mp ऑनलाइन की वेबसाइट से आपको खुद सेल्फ ऐप जो कि ऑनलाइन सबमिट करने होते थे। लेकिन दोस्तों 2021 में इस रूल को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, 2021 में इस रूल्स को क्या कर दिया है, अगर दोस्तों आप 2021 में दोस्तों अपना नामांकन का रजिस्ट्रेशन करना है तो नामांकन का रजिस्ट्रेशन अब कैसे किया जाएगा। तो नामांकन का रजिस्ट्रेशन अब यहाँ पर 2 तरह से किया जाएगा 2021 में। देखिए समझ लीजिए, देखिए एक तो यूटीडी वाले स्टूडेंट हो गए और एक हो गए दोस्तों एप्लीटेड वाले स्टूडेंट। इसका क्या मतलब है, देखिए जिन्होंने एमसीबी यूनिवर्सिटी में रहकर ही एमसीबी यूनिवर्सिटी में ही जो कि एडमिशन लिया है उन वो छात्र हो गए। और एप्लीटेड का मतलब हो गया कि एमसीबी यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी कॉलेज होते हैं, अगर आपने उन कॉलेज में एडमिशन लिया है वो वाले छात्र हो गए। देखिए अगर आपने यूटीडी में एडमिशन लिया है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा वो 2020 में किया जाता था सेम उसी प्रकार से, यानी कि mcbu.mp ऑनलाइन की वेबसाइट से किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप एप्लीटेड स्टूडेंट हैं, यानी कि अगर आपने यहाँ पर 2021 के एमसीबी यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया है तो फिर जो आपका जो नामांकन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा वो किया जाएगा आपके कॉलेज से, यानी कि ऑफलाइन किया जाएगा। तो आपको जो नामांकन का रजिस्ट्रेशन करवाना है एप्लीटेड स्टूडेंट्स को वो करवाना है दोस्तों आपको अपने कॉलेज में जा करके। अगर आप यूटीडी स्टूडेंट हैं तो आपको करवाना है अपना नामांकन का रजिस्ट्रेशन कॉलेज जो कि एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, mcbu.mp ऑनलाइन के माध्यम से। ओके, तो यहाँ पर आपको पूरा जो कि जानकारी मिल गई है, इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि 2020 में और 2021 में इस बार क्या डिफरेंस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है कि जो भी कॉलेज हैं जिन्होंने
जो कि एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, आपके कॉलेज में जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उन कॉलेज वाले वो स्टूडेंट की एक सूची बना करके एक्सेल फॉर्मेट में यूनिवर्सिटी को सबमिट करेंगे। और कब तक करेंगे? 10 दिसंबर तक नामांकन के बारे में एक एक्सेल फॉर्मेट में एक सूची बना करके यूनिवर्सिटी को सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा भी गया है, तो इसका मतलब है कि जो लास्ट डेट है, यानी कि जो कि यूनिवर्सिटी को कॉलेज वाले सबमिट तब करेंगे जब वहाँ पर अपना जो डाटा, यानी कि आपको जा करके अपना डाटा फिल करवा लोगे। अब डाटा आपको फिल कैसे करवाना है? देखिए एप्लीकेटेड स्टूडेंट वो सुन लीजिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने कॉलेज में जाना है जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, ठीक है। उस कॉलेज में जा करके आपको कुछ नहीं करना है, जिस कॉलेज में एडमिशन लिया वहाँ पर कह दीजिए कि हमने अपना नामांकन करवाना है। तो नामांकन की जो भी फीस होगी 200, लगभग 200 के आसपास फीस होती है, वो फीस आपको सबमिट करनी है। और किसी किसी स्टूडेंट से फीस लिए जा रही है और किसी किसी स्टूडेंट से फीस नहीं ली जा रही है। अब क्यों नहीं ली जा रही है? जो MMBY स्टूडेंट हैं और जो कि MMJKY स्टूडेंट हैं उनको फीस सबमिट करनी है, और जो जिन्होंने MMJKY और MMVY स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको यहाँ पर फीस सबमिट नहीं करनी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब उनको फीस सबमिट क्यों नहीं करनी है? क्योंकि जब आपने 1000 रुपये फीस सबमिट की थी उसमें से आपकी जो फीस है वो यहाँ पर प्लस कर दी जाएगी और जो आपसे बाद में ली जाएगी। लेकिन कुछ कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, आपकी जो फीस है वो पहले ही आपसे सबमिट करवा रहे हैं, यानी कि 1000 तो वो आपने जो एडमिशन के टाइम पर कर ही दिया, जो आपकी जो बाद में एनरोलमेंट फीस है वो आपको अभी पे करना है, और कुछ कॉलेज वाले बाद में पे करवा रहे हैं, अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो आप अपने कॉलेज में जाकर के पूछ लीजिए, जिससे क्या है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस नोटिफिकेशन को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड करवा दिया है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जो भी ETD के स्टूडेंट हैं वो ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, जो भी ETD के स्टूडेंट हैं वो आप MCBU MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए नामांकन का। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है। दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ, कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।